पैरा फोर्स आती है यहाँ पे और हर क्वालिटी को चेक करती है। रेट कम होगा तो गरीबों को, हर किस्म के लोगों को आसानी होगी। पैरा फोर्स तो काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी बाजार भी खुल गए, काफ़ी गली मल्ले भी सारे खुल गए हुए। पैरा फोर्स बहुत सख्ती करते हैं, डिस्प्ले बिल्कुल नहीं लगने देते, अपनी ड्यूटी फुल अच्छी से निभा रहे हैं वो। पैरा फोर्स ना हो, ये पैरा फोर्स काम ना करे तो कैसे हालात हो जाए बाज़ारों के? बाजार वो जैसे पहले होते थे, लोग बाही लगाते थे, भी वैसे ही बाही लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलिंग करते रहते हैं, अब हम सही रास्ते पे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है, वो फोर्सें बनाएं, कब्जा के लिए भी होने चाहिए। 22,700 कनाल से ज़्यादा तकमीन अभी तक वागजार करवा चुकी है। हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं वो जाके बड़ा पोलाइटली ये इंक्रोचमेंट की हुई है तो इसको काइंडली रिमूव कर लें। अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर आप समझते हैं कि उसने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ग्रास रूट लेवल पे आम आवाम को जो है वो एक रिलीफ दिया जाए। पैरा फोर्स डिजिटल टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गई। पैरा फोर्स का नया रूप, आवाम कितनी मुतमईन, पैरा फोर्स का कंट्रोल सिस्टम क्या है? नाज़रीन, पैरा फोर्स का फोर्स रिक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत पैरा फोर्स के होने वाले तमाम फील्ड ऑपरेशंस को डिजिटली रिकॉर्ड भी किया जाता है और उसको मॉनिटर भी किया जाता है। कोई भी पैरा फोर्स का अहलकार किसी भी शहरी या किसी भी कारोबारी शख्सियत के साथ किसी भी तरह से गलत नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके हवाले से शहरी क्या कंप्लेन कर सकते हैं। अगर शहरी किसी पैरा फोर्स के अफसर अहलकार के साथ गलत करता है तो शहरी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। शहरी अपने इर्द गिर्द होने वाले ऐसे वाक़यात या ऐसे जो इंक्रोचमेंट के मामूलात होते हैं उसको पैरा फोर्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। आइए पैरा फोर्स का ये नया डिजिटल सिस्टम क्या है ये सब जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई के ख़िलाफ़ एक पैरा फोर्स बनाई गई है। इस इक़दाम को आप कैसा समझते हैं? पैरा फोर्स आती है यहाँ पे और हर क्वालिटी को चेक करती है, क्वालिटीज़ को चेक करती है, दालों को चेक करती है, वेजिटेबल्स को चेक करती है और स्टाफ वगैरह को भी चेक करती हैं। कीमतें वगैरह भी चेक करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कीमतें, मैं एज अ कस्टमर हूँ, मैंने तो इन कुछ चीज़ों को कई दफ़ा देखा है, प्राइजें बहुत रिजनेबल हैं। क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब होते हैं, जब चीनी की शॉर्टेज हो गई या आटे की शॉर्टेज हो जाती है तो तब भी पैरा फोर्स आती है क्या? हाँ जी, ज़रूर आती है, राउंड लगाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इनके शॉर्टेज होने के बावजूद भी ये कस्टमर को जो है ना वो सेटिस्फाई करते हैं और सामान प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई दुकानदार गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा कीमतें वसूल करता है तो क्या पैरा को उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, और इस कार्रवाई से आवाम को क्या रिलीफ मिलता है? कोई भी हो, स्टोर हो या दुकान निजी स्टोर हो या कोई भी हो, उससे करना चाहिए। उससे आवाम को, इसलिए कंज्यूमर अच्छी चीज़ ढूंढ रहा होता है और एक अच्छी चीज़ और अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए और रेट भी अच्छा हो। आज का हालात, आपको मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, हर बंदा इस तरह हालात में चल रहा है, उसमें अच्छा रेट होगा, लोग कहेंगे अच्छी चीज़, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और चीज़ भी अच्छी मिल रही है। तो हमें ये है कि होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। उस पर एक्शन होगा तो रेट कम होगा तो गरीबों को, हर किस्म के लोगों को आसानी होगी। तो ये है कि माली होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए माली। पहले बाज़ारों में, दुकानों के बाहर, गली मोहल्लों में या मेन बाज़ारों में तजावुज़ात होते थे, लोगों ने सामान बाहर रखे होते थे, उससे क्या मसाइल थे, और अब पैरा फोर्स ने ये सारे सामान हटवा दिए हैं, कितना काम किया है इस पर? पैरा फोर्स तो काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी बाजार भी खुल गए, काफ़ी गली मल्ले भी सारे खुल गए हुए, गली मल्लों की सफाई तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। बाज़ारों के हवाले से बताइएगा, बाज़ारों में जो लोगों ने अपने दुकानों के बाहर सामान रखा होता था अक्सर बाहर तक बैठे होते थे, जो कि तजावुज़ात के ज़िम्मे में आती हैं, तो पैरा फोर्स ने इस पर कितना काम किया, इसको हटाया? पैरा फोर्स ने भरपूर कोशिश कर रही है और हर जगह पे काम कर रही है, भरपूर करवा रही है। इससे किसको मसला था? इसको तो ये आवाम को, लंगने टपले वाले को था, बाकी जो काफ़ी लोगों के कार रोज़गार भी जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जो गरीब आवाम है वो तो पिस गई, हाँ गरीब आवाम तो फंस गए, बाकी जो रास्ते गलियाँ मल्ले ये तो खुल गए, लेकिन जो गरीब आवाम है वो काफ़ी परेशान है बेचारे। बताइएगा, ये जो तजावुज़ात होती थी पहले, पैरा फोर्स के हवाले से बताइएगा कि क्या ये काम करती है तजावुज़ात ख़त्म करने में? पैरा फोर्स बहुत सख्ती करते हैं, डिस्प्ले बिल्कुल नहीं लगने देते, अपनी ड्यूटी फुल अच्छी से निभा रहे हैं वो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनसे और मैं वैसे ही हैप्पी हूँ कि डिस्प्ले अंदर ही होनी चाहिए कि हमारे बाज़ार का वे जितना ओपन होगा उतना कस्टमर के लिए आसान वे होगा। पैरा फोर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
बताइएगा, पैरा फोर्स ने 3,21,000 से ज़ायद तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए हैं, कार्रवाइयाँ की हैं और उसके अलावा 22,000 केनाल तकरीबन है, ये से ज़्यादा है जिसको कब्ज़े से छुड़वाया है। क्या देखते हैं पैरा फोर्स की कारकर्दगी को? अच्छी कारकर्दगी है। यहाँ पर भी बड़ा प्यार खलूस के साथ वो अगर कोई बाइट आता भी है तो वो अंदर करवा देते हैं। अच्छी कारकर्दगी है। कहाँ कहाँ पे पैरा फोर्स का काम होते देख रहे हैं? इच्छे मार्केट में तो है ही है, ठीक है। बाकी दूसरे बाज़ारों में भी है, हर बाज़ार में है, नारकली हर बाज़ार में। पैरा फोर्स ना हो, ये पैरा फोर्स काम ना करे तो कैसे हालात हो जाए बाज़ारों के? बाज़ार वो जैसे पहले होते थे, लोग बाहर लगाते थे, भी वैसे ही बाहर लगाएंगे। पैरा फोर्स की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? सही काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रही है। इनको होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। पैरा फोर्स जो भी चलान जारी करते हैं या जुर्माना करते हैं किसी को आगे, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक किए जा रहे हैं 97%। तो जब इलेक्ट्रॉनिक चलान किए जा रहे हैं, आप किसी पैरा फोर्स के एहलकार या अफसर को पैसे नहीं देंगे कैश में, जुर्माना नहीं देंगे। इससे करप्शन में और इससे जो रिश्वत का एक निज़ाम होता था उसको रोकने में या ख़त्म करने में कितना कारआमद है? तकरीबन मेरे ख्याल से ये 100% ही बेहतर है कि इनको कुछ ना मिला तो गवर्नमेंट के अगर जाएँ ऑनलाइन तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये वैसे भी लेते नहीं हैं, कभी इन्होंने कभी आके पूरे बाज़ार में किसी से कुछ ही नहीं लिया। अगर कोई लोग कहते हैं हम देते तो वो झूठ बोलते हैं। ये पैरा फोर्स वाली अच्छी फोर्स है, ये नहीं कि बिल्कुल का सारा काम सही कर रहे हैं। ये वाला किसी से आज तक इन्होंने हमारी नज़र में बाज़ार में किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं ली। अगर ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे बताइएगा, ये जो पैरा फोर्स जब किसी को चलान जारी करते हैं, जुर्माना करते हैं, तो शहरियों को हक हासिल है कि वो अपील कर सकते हैं अगर उनको लगता है चलान गलत कर दिया गया है या नाजायज़ कर दिया गया है। इससे सरकारी इदारों पे आपका एतमाद कितना बढ़ता है? बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक चीज़ है ना कि हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि एक चीज़ है कि भाई इन्होंने लिंक दिया हुआ है या जो भी है कि भाई अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है या इवन कि कोई भी एवरीथिंग चलान के हवाले से या कुछ है, हमें एक ये चीज़ हमारा एतमाद बनता है इस चीज़ पे कि हमने इस पे आपको कॉल करनी है पैरा फोर्स को कि ये हमारे साथ आया कि चलान 1 नंबर हुआ है या हमारे साथ 2 नंबर ही हो रही है। इसमें हमारा मॉरल जो है हमारा गवर्नमेंट पे इसलिए पड़ता है कि यार आया कि हमारे लिए शहरी के लिए उनको स्क्वायर किया गया, ना आया कि जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस 2 नंबरी हो रही है, पैरा फोर्स अपनी मर्जी कर रही है। ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं है। ये हमारे लिए बेहतरी है जो गवर्नमेंट ये इक़्तिदाम कर रही है। इचरा मार्केट के सदर हाजी इशफाक साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपकी जो इचरा मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे लोग ख़रीदारी के लिए भी आते हैं, तो पैरा फोर्स काम कर रही है इन मार्केटों में जो कि लाहौर की, पंजाब की बड़ी मार्केटें हैं। तो अब ये बताइएगा, पैरा फोर्स की जो कारकर्दगी सबके सामने ही है, तो आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा पैरा फोर्स को किस पे काम करना चाहिए? महंगाई रोकने पे, तजावुज़ात पे, जो उसके अलावा ज़ख़ीरअंदोज़ी लोग करते हैं, या फिर जो कब्ज़े की ज़मीनें होती हैं सरकारी ज़मीनें उसको छुड़वाने में, तो किस पे ज़्यादा काम करना चाहिए? शुक्रगुज़ार हूँ मरियम नवाज साहबा का कि जिन्होंने ये पीरा फोर्स बनाई। मैं ये कहता हूँ कि ये पीरा फोर्स जो बनाई है, इससे पहले भी फोर्सें थी, जैसे कारपोरेशन थी, होती थी, पुलिस भी आती थी, लेकिन इस तरह का अमल जो क्रोचमेंट में अभी हुआ है, जो रुकावट आई है कि यानी पहले आती थी फोर्स आई चली गई, 1 घंटे बाद फिर हम उसी जगह पे आ जाते थे जिस जगह पे हम होते थे। लेकिन पीरा फोर्स का ये फ़ायदा हुआ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अब हम सही रास्ते पे आ रहे हैं, तो हमें ये रास्ता जो है गलत लग रहा है, इसलिए हमारी जो कभी कभार पीरा फोर्स से कोई बातचीत होती है, कोई टॉक होती है, तो इस वजह से होती है कि हमारे जो लोग हैं वो हम खुद भी इसमें शामिल हैं कि हम एक चीज़ को यूज़ टू कर लिया गलत चीज़ को। ठीक है, ज़्यादा किस पे फोकस होना चाहिए वैसे? ये सवाल आपने जितने इशू बताए हैं, ये सारे जो इशू हैं सारे फोकस होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है, वो फोर्सें बनाएं, कब्ज़ा के लिए भी होने चाहिए, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए भी होना चाहिए। जितने आपने 2-3 इशू बताए हैं इनके ऊपर सब के ऊपर अमल होना चाहिए, और बिलखसूस क्रोचमेंट के ऊपर मैं कहता हूँ ये इसके ऊपर अमल होना चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ पीरा फोर्स से कि अगर कोई बंदा इधर वायलेशन करता है, लेकिन वो हमें पहले वार्न करें कि क्योंकि हमें भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हमें वार्न करें। अगर वो बंदा बाद नहीं आता तो फिर ये बरी जुम्मा है, हम खुद कहेंगे कि यार इसका चलान करो, जो मर्जी करो। इस वक्त हमारे साथ पैरा फोर्स के चीफ प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर मुदस्सिर इसहाक चौधरी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो ये पैरा फोर्स का एक प्रोजेक्ट है, इसको बनाने में इसके विजन के पीछे कौन सा बुनियादी मकसद था और क्या इदारा इस बुनियादी मकसद को हासिल करने में कामयाब हो सका है या कितना कामयाब हो सका?
देखिए मैडम, सीएम का विजन था कि पैरा एक अथॉरिटी, ऐसी एक अथॉरिटी बनाई जाए जो कि हमारे स्पेशल लॉज हैं उनकी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट कर सके, जो कि प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी नहीं हो रही थी जो पहले हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं। तो ये एक अथॉरिटी बनाई गई कि उनके साथ कोऑपरेशन में और एज ए लीड रेगुलेटर काम करके उनकी स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन दे के तो ग्रास रूट लेवल पे आम आवाम को जो है वो एक रिलीफ दिया जाए, जो कि हमारी अटमोस्ट कोशिश है कि सिंस लास्ट 2024 में ये लॉ बना और उसके बाद अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई और बड़े थोड़ा अरसा में हमने पूरी कोशिश की इस अथॉरिटी ने कि वो मैडम सीएम का जो विजन है उसके अकॉर्डिंगली आम लोगों को इसका जो है वो रिलीफ मिल सके। और महंगाई, नाजायज़ मुनाफाखोरी और इसके अलावा जो दीगर मसाइल होते हैं जो एक आम शहरी को फेस करना पड़ते हैं, इसके खिलाफ पैरा फोर्स को बनाया गया था मुबैना तौर पे। तो क्या पैरा फोर्स इन जो मकासद थे उसको हासिल करने में कामयाब हो रही है? स्पेसिफिकली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पब्लिक न्यूसेंस है, जो कि एक वाइडर डेफिनेशन है कि एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन जिससे किसी भी पब्लिक को कोई अनायंस, कोई लीगल इंजरी या कोई डेंजर है तो उसको एड्रेस किया जाए। दूसरा है मूवेबल एंड इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट लैंड, उसकी रिमूवल, एंड थर्ड है रिमूवल ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट लैंड। ये पैरा का अपना जो है मैंडेट है। इसके साथ स्पेशल लॉज जो हैं, जैसे आपने कहा प्राइस है, होर्डिंग है, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी होर्डिंग है, तो उसको जो है एड्रेस करना है। उस पर हमने बड़े वसी पैमाने पे कार्रवाई जो है वो की और लोगों को रिलीफ पहुंचाया। इस तरह की जो तजावुज़ात होते हैं और सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे होते हैं, इसके खिलाफ भी पैरा फोर्सेस ने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की हैं और काफ़ी ज़्यादा वागुजार भी करवाई हैं। तो किस हद तक जो है आपके पास रिपोर्ट है कि पैरा फोर्सेस में कामयाब रही है और इससे आम आदमी को, आम शहरी को क्या फ़ायदा हुआ है? मैडम, सीएम के इस विजन की वजह से ये जो अथॉरिटी बनी, इसमें हमने अभी तक स्टेट लैंड और प्राइवेट लैंड जो है तकरीबन 22,700 कनाल से ज़्यादा तक की, ये कोई रफ डाटा है मेरे पास, इससे ज़्यादा जो है वो ज़मीन अभी तक जो है पैरा वो वागजार करवा चुकी है। और अगर इमूवेबल एनक्रोचमेंट है तो उसमें हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो वहाँ जाके जगह को विज़िट करके दूसरी पार्टी का स्टैंड लेके एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं और उस रिपोर्ट में डेफिनेटली रेवेन्यू ऑफिसर की भी इनपुट आती है और उसको फिर थ्रू SDEO हेयरिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड की जाती है रिपोर्ट और वो उसकी असेसमेंट के बाद रिमूवल ऑर्डर इशू करते हैं। पैरा का नारा है कि पहले इज्जत फिर नफाज। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर जब फील्ड में जाते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, तो ये कार्रवाइयाँ करते हुए शहरी की इज्जत और वकार को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं कि किस तरह कार्रवाई भी हो जाए और शहरी की इज्जत भी मजरू ना हो? हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर जो हैं वो जाके बड़ा पोलाइटली लोगों को अवेयरनेस देते हैं पहले जाके कि ये हद तक आपकी जुरिस्डिक्शन है, इससे पीछे आपने ये इंक्रोचमेंट की हुई है तो इसको काइंडली रिमूव कर लें। सही है। तो और डेफिनेटली अगर वो समझदार बंदा है, अदरवाइज तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आप देखें, पुलिस है या कोई और भी है, अगर वो वायलेशन करेगा या नेक्स्ट जो इंक्रोचर है वो बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन तो लिया जाता है। सही है। जो कि फ़ाइन भी है, FIR भी है। ठीक है। अगर कोई पैरा का अहलकार अपने जो इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ करता है, शहरी से कैश में पेमेंट मांगता है या रिश्वत मांगता है या कोई मुतालबा करता है, तो उसके खिलाफ शहरी ने कंप्लेन करनी तो कहाँ पे करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पैरा ने टोटली जो है ना बिलीव करता है डिजिटाइजेशन पे। हमने सारा डिजिटल कर दिया है कि कोई भी पैरा का ऑफिसर जो है वो मैनुअल चालान नहीं कर सकता, कैश में जो है वो फाइन ना कर सकता है ना रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर कोई करता है, अगर कोई करता है तो देन हमारे लॉ में सेक्शन 47 है जो कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के को डिटेल से बयान करता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर आप समझते हैं कि उसने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और रिसेंटली पैरा ने अपने ही एक ऑफिसर के पास इस तरह का एक इंफॉर्मेशन मिली, वो चार्ज साबित हुआ तो उसकी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस वो की गई और बल्कि FIR रजिस्टर की गई उसके अगेंस्ट। हमारा एविडेंस का जो है वो हमारे अभी बॉडी कैम स्टार्ट हो जाने हैं जो कि हमारी डिजिटल एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। ठीक है। जिस तरह अभी आपने यही बताया कि हमने पहले भी कार्रवाई की हैं अपने पैरा के अहलकारों के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई में मुलविस रहते हैं या इस तरह की हैबिट्स में मुलविस रहते हैं, तो अगर पैरा अकाउंटेबिलिटी करता है और इस पर बिलीफ भी रखता है तो फिर ये इदारा पैरा दूसरे इदारों से अपने आप को किस तरह मुनफरिद बनाता है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एहतसाब सबका होता है? देखें, पहली बात तो मैंने ये जैसे आपसे कहा कि हमारा टोटली डिजिटल सिस्टम है। ठीक है। हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आई, कहाँ से आई, उन पे कितने हमारी एनफोर्समेंट कॉस्ट आई, हमने उस पर क्या एक्शन लिया, ये हमारे पास टोटली रिकॉर्ड मौजूद है। जी।
तो बहुत सारी इदारों से इस तरह से ये डिफरेंट है कि ये साफ़ या शफाफ अकाउंटेबिलिटी आप इसको कह सकते हैं, या एहतसाब अपना और जो शहरियों का भी है। और इसके अलावा अगर कोर्ट में ये मैटर जाता है तो ये कोर्ट्स के लिए भी बड़ी आसानी होती है उसको देखना और उस एविडेंस को सामने रखते हुए फैसला करना, वो उसमें उनको आसानी होगी। अच्छा, बाद मामलात में सिर्फ चलान या जुर्मानों तक नहीं बात रहती है, FIR तक भी बात रहती है, फिर प्रोसिक्यूशन के मामला भी शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसको किस तरह से पब्लिक डील करती है? देखिए, पब्लिक क्या मतलब क्या डील करती है, उसको हैंडल कैसे उन्होंने करना है। देखिए, पहली बात तो यह है कि FIR है या रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि FIR तक मैटर ना जाए जी। उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनको समझाया जाता है कि आपकी ये वायलेशन है, इसको आप ओवरकम कर लें, आप इस ऑर्डर जो इशू किया गया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर लें। अगर नहीं किया जाता तो हमारे FIR रजिस्ट्रेशन या अरेस्ट के जो सेक्शन हमारा है लॉ में, उसमें बताया गया कि किन सूरतों में बंदा अरेस्ट होगा। अगर FIR रजिस्टर हो जाती है फ़ाइन के साथ साथ, तो वो उसको विद इन 24 आवर, क्योंकि हमारा गवर्निंग कोड जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो पैरा अगर किसी मामले को क्रिमिनल केस तक ले जाए तो फिर उसको कैसे आगे कंटिन्यू किया जाता है इस प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को? एज़ पर हमारा गवर्निंग लॉ जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसी को फॉलो करते हुए उसका ट्रायल होगा, जो कि समरी ट्रायल होता है हमारा। और आज तक का तकरीबन हमारी अराउंड 600 FIR हो चुकी हैं। और मैं ये जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे केस बनता है वही FIR वहाँ पर रजिस्टर की जाए, कोई झूठा मुकदमा ना किया जाए। इसलिए हमारी 99.9% जो है ना कन्विक्शन रेट है आज तक का। ठीक है, अगर कोई एक शहरी अपने इलाके में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी या तजावुज़ात या कोई भी ऐसा मामला जो पैरा से रिलेटेड है उसके हवाले से कंप्लेन करना चाहता है, तो कौन सा तरीका इख्तियार करे? देखिए, उसके लिए आपको पब्लिक न्यूसेंस है, ज़हीरा अंदोज़ी की आपके पास इंफॉर्मेशन है, या प्राइस की कोई हाइक की कोई इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस ज़्यादा ली जा रही है, तो वो कोई भी शहरी हमारे कंसर्न एनफोर्समेंट स्टेशन पे जाके एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। और उसका हमने ऑपरेशन प्रोसीजर रूल्स में भी डिटेल से बताया गया है कि वो एक एफिडेविट साथ देगा अगर कोई इंक्रोचमेंट का मैटर है ऑन स्टेट लैंड, और ये प्राइस या ज़हीरा अंदोज़ी हैं तो वो जाके कंप्लेंट का इंदराज करेगा। तो उसके हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं SDO उनको ऑथराइज़ करेंगे और वो जाके वहाँ पे चेक करेंगे। अगर वो वहाँ पे ऑफेंस वो हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, पैरा फोर्स के बारे में ये बताइएगा कि पैरा फोर्स का एक हायरार्की मॉडल क्या होता है? इसमें जो एक सेल बने होते हैं जहाँ पे जिनको हिरासत में लिया जाता है उनको वहाँ पर रखा जाता है, फिर पैरा फोर्स के पास जो ओवरऑल जो इख्तियारात हैं वो किस किस महकमे से रिलेटेड हैं, कहाँ कहाँ तक उनके इख्तियारात हैं जिनको महदूद किया गया हुआ है? देखिए, पहले तो 154 तहसील्स में हमारे इन्फोर्समेंट स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। उनकी कुछ में कंस्ट्रक्शन नियर टू कम्प्लीशन है और कहीं में कंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यूड है। इसकी हायरार्की इस तरह से है कि इसको सब डिवीजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, जिसको हम SDEO कहते हैं, वो इस इंचार्ज हैं ऑफ दैट स्टेशन। उनके साथ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं और सपोर्ट स्टाफ है। और इसके साथ इनकी IT की ये वाहिद इदारा ऐसा बना है जिसमें IT की सपोर्ट के लिए हमारा SSOs जो हैं वो वहाँ पे सपोर्ट के लिए हर वक्त मौजूद हैं। और फिर ये वाहिद इदारा है कि जिसमें प्रोसिक्यूटर, ईच स्टेशन पे प्रोसिक्यूटर जो ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल है, जो कि कोई भी वायलेशन होती है तो SDO को और इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, IO को वो गाइड करते हैं कि कौन सा सेक्शन जो है वो इसमें हमें ऐड करना चाहिए FIR में, कौन सा सेक्शन है। और इन हाउस वो लीगल एडवाइज़र भी हैं। और जहाँ तक लोगों को डिटेन करने का है उसमें हमारे वो जो हवालात हर स्टेशन पे मौजूद है। और उसकी FIR के बाद वही तरीक़ाकार है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है कि तरीका जो मोड है आफ्टर अरेस्ट वो क्या होगा, कि उसको अरेस्ट किया जाता है, उस पर FIR होगी और उसके बाद उस ऑफेंडर को, अरेस्टेड पर्सन जिसकी FIR हो जाती है, उस मुलज़िम को विद इन 24 आवर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। और मजिस्ट्रेट जो है हमने हर डिस्ट्रिक्ट में सेशन जजेस जो हैं उनकी मेहरबानी, उनकी हमने साथ से मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो नॉमिनेट करवा लिए हैं जिनके पास स्पेसिफिकली पैरा के जाते हैं। और मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका, तो लोग या आप तो चाहते हैं कि सॉफ्ट इमेज जो है पैरा का जाए, हम बिल्कुल वो चाहते हैं कि पहले इज़्ज़त फिर निफाज, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी ज़हन में रखें कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। अगर आपने वायलेशन की तो ये भी ज़हन में रखें कि कोई रिलीफ या रिलैक्सेशन इसमें दी जाएगी, क्योंकि मैडम CM ने इसकी रिक्रूटमेंट से लेके हमारे DC साहब ने
और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कार्रवाइयों तक बड़ा साफ शफाफ इसको रखा हुआ है। कोई पॉलिटिकल किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस हमारी रिक्रूटमेंट में नहीं है। ये वाहिद इदारा है जिसमें SDO से लेके कांस्टेबल तक की थ्रू आउट जो रिक्रूटमेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए की गई है। और हर स्टेशन पे हमारे हेडक्वार्टर में भी कोई पूरे प्रॉपर मेरिट पे भर्तियाँ भी हम मेरिट पे हैं और सारे डिसीजंस भी वो मेरिट पे लिए जाते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि अगर कोई वायलेशन करके वो समझेगा कि मैं किसी तरीके से अप्रोच करके तो अपने आप को कोई रिलीफ ले लूँगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। इन्हीं वजह से, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कानून को सामने रखते हुए प्रोसीजर फॉलो करते हैं और इसी वजह से हमारा 99% जो है ना वो कन्विक्शन रेट है। ठीक है, आखिर में पंजाब के अवाम से क्या कहना चाहेंगे कि जो पैरा फोर्स के हवाले से नहीं जानते कि उनके किरदार के हवाले से, उनकी कार्रवाइयों के हवाले से, उनका जो इनपुट है इस हमारी सोसाइटी में, तो उस हवाले से जो उनके शहरियों के हकूक़ है जिसकी अदायगी के लिए वो काम करते हैं हकूक़ फराहम करने के लिए, तो उन शहरियों के लिए क्या पैगाम है जो इसको जानते ही नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पैरा के पब्लिक परसेप्शन थोड़ी सी रॉन्ग होगी कि एक आधा को सोशल मीडिया पे ऐसा केस आ जाता है कि रेडी वाले के साथ जाती हुई या किसी गरीब के साथ जाती हुई है, लेकिन उसके साथ ये नहीं देखा जाता कि 10,000 केसेस में सक्सेस भी हो चुकी है। और वो एक आधा केस ऐसा आ जाता है जहाँ पे देखें अगर हाथापाई हो जाती है तो उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है कि अगर बंदा कोई एनक्रोचर है उसको पोलाइटली बता रहा है कि यहाँ से हटा दो, वो कहता है नहीं हटाता। और देखें ये पैरा एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, अगर वो नहीं करता तो लॉ को इन्फोर्स करने के लिए एक गवर्नमेंट की रेट कायम करने के लिए उसके खिलाफ एक्शन तो लेना है जी। दूसरी, वायलेशंस करने वाला हमेशा समझता है कि उसको सीधा रास्ता दिखाएं कि मेरे साथ जाती हो रही है। आप GT रोड पे ट्रैवल करें, फास्ट लेन में चेंगसी वाला जा रहा है, अगर उसको एक दफ़ा हार्न दे, दूसरी दफ़ा दें, तो तीसरी दफ़ा वो मुड़ के तो आपको अच्छी हंसी सुनाने की कोशिश करता है इशारों से कि मैं ठीक हूँ आप गलत हैं। तो पब्लिक परसेप्शन जो पैरा के मुताबिक ये है, एक दो तो ये है हमें सुनने में चीज़ मिलती है जी पैरा जो है वो ज़्यादती कर रही है। ज़्यादती बिल्कुल नहीं कर रही। हम तो पब्लिक आम लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए मैडम CM ने ये अथॉरिटी बनाई। फॉर एग्जांपल, एक रेडी वाला है सड़क के दरमियान कर रहा है तो उसको लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक दुकानदार प्राइस ज़्यादा लोगों से वसूल कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो वो दुकानदार तो कहेगा मेरे साथ ज़्यादती शायद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे रिलीफ मिल रहा है। अगर कोई ज़हीरा अंदोज़ी कर रहा है, कोई गंदम कर रहा है, कोई पेट्रोल कर रहा है, कोई और चीज़ कर रहा है, तो उसको जाके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो वो तो आके मीडिया पे कहेगा जी पैरा मेरे खिलाफ एक्शन ले रही है, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि आम आवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि हमें लोग समझते हैं कि पैरा का मैंडेट जो है उससे बाहर जाके, स्कोप से बाहर काम कर रही है, लेकिन अगर आप इसका टाइटल देखें, इसका प्रीएम्बल पढ़ें, तो ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज है। तो स्पेशल लॉज जो थे हमारे पास पहले 5 थे। लैंड रेवेन्यू एक्ट था, कॉलोनाइजेशन एक्ट था, टेनेंसी एक्ट था और प्राइस कंट्रोल एंड होर्डिंग। उसके साथ साथ 4 फिर लॉज ऐड हो गए, PRA, LDA, PHA एंड प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी 5 जो हैं और इन लाइन हैं। तो जो स्पेशल लॉज ऐड होते जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पैरा जो है वो करवाती है, और लोग समझते हैं कि वाइडर स्कोप मैंडेट से बाहर हैं, लेकिन वाइडर स्कोप इसलिए होता है कि जो स्पेशल लॉज हैं। और तीसरी बात लास्ट में इसमें कह लूँ कि जो मेजर हमारा है, हमारा पब्लिक न्यूसेंस का वो काफ़ी वसी मैंडेट है कि अगर किसी ने गली में विदाउट एनी अथोराइजेशन स्पीड ब्रेकर बनाए हुए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने गेट्स लगा दिए हैं वो प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने खड्डे खोदे हुए हैं, किसी ने कंस्ट्रक्शन मटीरियल फेंका हुआ है 2 महीने से 3 महीने से, और वहाँ ज़रूरत कहता है नहीं वहाँ सेल कर रहा है विदाउट एनी अथोराइजेशन, तो ये लोगों की इस जो है आम आवाम को रिलीफ देने के लिए ये इदारा बनाया गया है, लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाया गया। और जो लॉफुल और रेगुलेटेड बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है ये इदारा कि एक बंदा रेंट पे कर रहा है, FBR के साथ रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है, और वो एक चीज़ बेच रहा है विद इन दोज लिमिट्स और अपनी प्राइस, और एक उसके सामने आके बंदा इरेगुलेटेड अनलॉफुल बिजनेस करने की कोशिश करता है, तो उसको अगर हटाया जाता है तो वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। बाज़ार्स हैं, उसमें फॉर एग्जांपल शॉप्स हैं, तो शॉप्स के अंदर लोगों को बिज़नेस करने की इजाज़त होती है, रोड्स पे करने की इजाज़त नहीं होती। वो ऐसी रोड्स या ऐसे बाज़ार जहाँ पे चलना मुश्किल था, एक शरीफ शहरी के लिए, खातून तो दूर की बात, शरीफ शहरी के लिए भी चलना वहाँ से मुश्किल काम था। अब वहाँ आप गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, ट्रैवल टाइम जो है, डिस्टेंस जो है वो आपका काम हो गया। तो आवाम से हमारा यही है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, चीज़ों को हाईलाइट करें, अगर कोई उनके खिलाफ कोई
उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कहाँ होर्डिंग है, प्राइस कंट्रोल का मैटर है। और वो लोग जो वायोलेटर्स हैं, एनक्रोचर्स हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको पता है कि ये गलत काम हो रहा है, तो बजाय इसके एक शरीफ शायरी है, उसका रिकॉर्ड क्लीन है, तो इस वायलेशन की वजह से उस पर FIR हो जाए तो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता। लेकिन ये हर बंदे को पता है कि मैं वायलेशन कर रहा हूँ या मैं वायलेशन नहीं कर रहा। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इश्यूज़ हाईलाइट करें और जो एनक्रोचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कानून पे अमल दरामद करें और अपनी लिमिट्स में रह के काम। इस वक्त हमारे साथ SDEO तहसील मॉडल टाउन पैरा साद सरवर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये जो पैरा फोर्स का एक रियल ऐप है जिससे जो भी ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन को जिस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, तो उसमें और जो मैनुअल रिपोर्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? इस वक्त भी पैरा की 2 से 3 ऐप्स हैं जिस पे हमारा वर्किंग हो रही होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऐप है वो FRMS है, फोर्स रिक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम जी, और इसी पे ही हमारी सारी वर्किंग और ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। सही है। जो क्वेश्चन आपने ये पूछा रिपोर्टिंग के हवाले से, तो इसको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है या जिस पे वर्किंग के लिए हमारा ऑफिसर या मैं ख़ुद उस पर निकलता हूँ, तो एक फोर्स रिक्विजिशन सिस्टम के तहत रिक्विजिशन असाइन की जाती है, जिसमें प्राइस के हवाले से होती है, एंटी इंक्रोचमेंट की और पब्लिक नॉइसेंस की। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन पे मूव कर रहे हैं। वो जिस भी एप्लीकेशन पे मूव किया जाए, लेट से एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो उस एप्लीकेशन पे फोर्स रिक्विजिशन सिस्टम के तहत यहाँ से एक स्क्वाड मूव करता है जी। वो अपना डिपार्चर टाइम डालता है उस पर, फिर जब वो एक लोकेशन पे जो कि डेजिग्नेटेड लोकेशन है उस पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे अराइवल टाइम है, वहाँ पे जो इंस्पेक्शन की जाती है वो डिजिटल होती है, उसमें जो पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं वो रियल टाइम उसी वक्त ऐप पे होंगी। अगर कोई ऑफेंडर है जिस पे हमारे 2 से 3 एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं, वो भी डिजिटल है, जिसमें हम एक EPO इशू करते हैं पब्लिक नॉइसेंस के केस में, या एंटी इंक्रोचमेंट के केस में जब टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है तो रिमूवल ऑर्डर्स हैं, वो भी उसी ऐप पे डिजिटल होते हैं। ठीक है। तो ये सारी डिजिटल रिपोर्टिंग है, रियल टाइम रिपोर्टिंग है, जिसको काफ़ी जगहों पे मॉनिटर किया जाता है। ठीक है सर, इस तरह डिजिटल ऐप पे सारी रिकॉर्डिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है, तो इससे फैक्ट को एस्टेब्लिश करने में कितनी आसानी होती है? अच्छा, इसमें ये देखें कि डिजिटल रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप इसमें फर्जिंग नहीं कर सकते जी, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि एक फ़ेक इंस्पेक्शन डाल दी गई। अगर मैनुअल है तो जस्ट पिक्चर्स मंगवा लें आप और आप उस पर इस्टेब्लिश कर दें केस। इसमें आपको पर्सनली उस ऑफिसर को जाना होगा जी, उसकी अपनी पिक्चर आएगी उस ऑफेंडर की, या लेट से जो भी दूसरी पार्टी है कंप्लेनेंट ने जिसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है उसकी पिक्चर आएगी, उस जगह की लोकेशन होगी, तो इसी से ही आपको पता लग जाएगा कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है। और ऐप पे जब एक दफ़ा आप इंस्पेक्शन कर देंगे और वो बड़े प्रॉपर तरीके से और अच्छे उसको देखभाल की जाती है, तो उसमें फिर चेंजिंग भी बाद में नहीं आएगी। ठीक है। तो सर पैरा फोर्स को जैसा कि अपग्रेड किया जा रहा है, इनको बॉडी वॉर्न कैमरास दिए जा रहे हैं, तो जो बॉडी वॉर्न कैमरास हैं इसके ज़रिए 2 वे अकाउंटेबिलिटी जो होती है उसमें कितनी आसानी हो जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मेरा ख्याल में चंद एक इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिसके पास बड़ी कायम हैं और वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करती हैं जी। तो पैरा में ये चीज़ जब आएगी इंशाल्लाह, और बड़ी जल्द आ रही है लाहौर में स्पेशली, इसका देखें 2 वे इसका बेनिफिट है। मैं इसको इस तरह लूँगा कि एक तो हमारी अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी कि हम अपना जो भी स्क्वाड है, जो भी स्टाफ मेंबर है, भले वो EO से लेके सार्जेंट तक है, वो जब बाहर निकलेगा किसी भी ऑपरेशन पे जाएगा तो हमें उसकी GPS लोकेशन का पता लगेगा, ऑपरेशंस की वीडियोस रिकॉर्ड होंगी। और सेकेंडली जो सुपर फ्लोस किस्म की एप्लीकेशंस कई दफ़ा फ्लोट हो जाती हैं, जिसमें बड़ी कॉमन सी है कि बदतमीज़ी करते हैं जी पैरा वाले, उसको भी जो है हम देख सकते हैं इस पैमाने पे कि आया इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जब वो ऑपरेशन पे जाएगा, अपना कैमरा ऑन करेगा, तो पब्लिक या वो जो जगह जहाँ पे वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी एक वीडियो भी बनेगी। ठीक है। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं फील्ड में ऑपरेशन करने जाते हैं, तो सब ऑपरेशन लॉ एंड लीगल कर रहे हैं, सारे प्रोसेस के मुताबिक कर रहे हैं, डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, बस बाकी सब ठीक है, ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक किया है, लीगल किया है और जेन्युइन किया है, लेकिन अब बिहेवियर नहीं है, मतलब कि सही तरीके से बातचीत नहीं करते, रौबदार हैं, उस सूरत में क्या करेंगे पब्लिक?
इसमें आम पब्लिक के लिए भी एक बड़ा अच्छा फोरम है जिस पे वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवा सकते हैं, और ये भी डिजिटल है। आस्क पैरा के नाम से एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी है, और बहुत आसानी से उस पर अकाउंट भी बन जाता है। अगर कोई समझता है कि किसी ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन या किसी भी वक्त अगर उसकी कोई समझ लें कि इस तरह का सामना करना पड़ रहा है उसको, कि उसको फील हो रहा है सही है, जो भी ऑफिसर है वो उसके साथ बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, वो रूडली बात कर रहा है, या अगर वो कोऑपरेट कर रहा है फिर भी उसको अच्छा बिहेवियर नहीं आगे से मिल रहा, तो वो फ़ौरन उस ऐप पे एक अपनी जो भी ग्रीवेंस है उसको फ्लोट कर सकते हैं। साथ में वो अपना एक एप्लीकेशन की शक्ल में वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं जो हेडक्वार्टर को डायरेक्टली फॉरवर्ड होती है। फिर वहाँ से शिफ्टिंग होकर जो भी रिस्पेक्टिव इन्फोर्समेंट स्टेशन है और शिकायत की नौयत के हिसाब से वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, और उस पर एक्शन भी स्पेसिफाइड टाइम में लेना होता है। अगर ना लें तो वो एस्केलेट हो जाता है, और फिर हेडक्वार्टर की तरफ से इंटीमेशंस आती हैं कि इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। ठीक है सर, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के भी रवैये अच्छे नहीं होते हैं, और वहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे कानून भी नहीं पहुँच सकता। वहाँ पे पैरा फोर्स अगर चले जाती है, और या किसी भी जगह पैरा फोर्स चली जाती है, और पैरा फोर्स के साथ ही शहरी बदसलूकी करता है या हावी होने की कोशिश करता है, फिर पैरा फोर्स वाला क्या करेगा? अच्छा, इसका आंसर देने से पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे आम लोगों से भी कि हम भी उन्हीं में से ही हैं जी, तो कोऑपरेशन ज़रूर किया करें जी। हाँ, अगर आपका कोई ग्रीवेंस है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे फोरम्स हैं जी, और वो इंशाल्लाह होता है एड्रेस। सही है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। जो मैंने आपको FRMS बताया, जो हमारा फोर्स रिक्विजिशन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी एक ऐप है। उस पर अगर हमारा कोई ऑफिसर ये चीज़ नोट करता है जी, और वो देखता है कि मेरे साथ भी ज़्यादती हो रही है, मैं एक लीगल वे में काम कर रहा हूँ, तो उसके पास रिपोर्ट इंसिडेंट का एक ऑप्शन है। वो उसमें इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है, उसमें सारे फैक्ट्स बता सकता है, और फिर उसको भी मेरिट पे फैसला किया जाता है उस चीज़ का भी, अगर उसमें जेन्युइननेस है तो ये बोथ वे चलता है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आई थिंक डिपार्टमेंट्स की तो बिल्कुल मस्ट है ना, वो तो होनी चाहिए, लेकिन एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो शहरी के खिलाफ कार्रवाई होती फिर? ये मैंने आपको बताया कि मेरिट पे देखा जाता है कि अगर उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है तो उसमें फिर देखा जाता है कि क्या उन शहरी को बुलाया जाए या उससे पूछा जाए कि आपने इस पे क्यों ये बिहेवियर इस तरह का था आपका, कि एक लीगल वे में आप, क्योंकि देखें ये कार्य सरकार में मुदाखलत भी आ जाती है। जी जी, ठीक है। तो सर आखिरी सवाल ये बता दें कि जब भी किसी जगह पे ऑपरेशन करने पैरा फोर्स के जवान एहलकार या आपके ऑफिसर जाते हैं तो एक स्टेप बताइएगा, स्टेप क्या होता है, किस तरह से निकलते हैं? कि कोई कंप्लेन आती है या फिर कोई असाइनमेंट होती है, तो किस तरह से फाइल करके जाते हैं और फिर वो आके क्लोज कैसे करते हैं? इसको वाइंड अप कर लें या सबमिट कर लें, डिस्पैच कर लें? इसमें डिफरेंट तरह से हम मूव करते हैं ऑपरेशंस के लिए। एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं डायरेक्टली, पब्लिक भी। सेकेंडली हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से एप्लीकेशन मार्क होके आ जाती हैं जी। उसके अलावा ऑन योर ओन मोशन भी, क्योंकि हमारा जो ऑफिसर है उसके पास एक्ट ने इख्तियार दिया कि वो खुद से भी कहीं पे अगर कोई उसको एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है, प्राइस कंट्रोल की तो इंस्पेक्शन करनी ही है हमने, सही है, और पब्लिक नॉइसेंस का कोई केस है तो एप्लीकेशन के बगैर भी वो वहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है। लेकिन प्रोसीजर वही होगा, उसके पीछे एक डिजिटल रिक्विजिशन होगी, वो इंस्पेक्शंस को रिकॉर्ड करवाएगा ऐप पे, प्रोसीजर सारा वही फॉलो होगा। अब अगर कोई एप्लीकेशन है तो फिर उसकी इंस्पेक्शन के बाद एक रिपोर्ट बनती है, अगर वो हायर अथॉरिटी की तरफ से थी तो उसको फिर उसी तरह रिटर्न में हम एड्रेस करते हैं और जवाब देते हैं अपना कि इसको हमने एड्रेस कर दिया।